कम्युनिकेशन, जनसंचार। संचार के जो माध्यम है उसके कई प्रकार है, उसमें से एक होता है मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन के अंदर आता है मीडिया। आज हम बात कर रहे हैं मीडिया की। मास कम्युनिकेशन यानी जनसंचार। जनसंचार के क्या क्या प्रकार होते हैं, तो जनसंचार के प्रकारों के विषय में बात करते हैं। सबसे पहला शब्द है मीडिया। तो मीडिया शब्द है वो मीडियम, अंग्रेजी के शब्द के मीडियम यानी मीडियम मतलब माध्यम के माध्यम से बना है। ऐसा माध्यम जो बहुत कम समय में अपनी बात जनता तक पहुंचाता हो, जनता की बात अपने तक लाता हो, या दर्शकों, पाठकों और अपने श्रोताओं तक अपनी बात पहुंचाता हो और उनको जानकारी देता हो। तो मीडिया के जो 3 काम है वो हम सब जानते हैं, पहले भी हमने बात की है। 3 कामों में क्या है? सूचना, शिक्षा और मनोरंजन। मीडिया का काम है जनता को शिक्षित करना, सूचित करना और साथ में उससे मनोरंजन भी करना। ये तीनों काम किए जाते आ रहे परंपरा से। इस माध्यम के लिए सबसे पहले को 4 हिस्सों में बांटते हैं, जो अभी वर्तमान में बात करते हैं तो 4 हिस्से आते हैं। एक है ट्रेडिशनल मीडिया, जिसे हम परंपरागत मीडिया कहते हैं, जिसे हम लोक मीडिया कहते हैं, या जनता का मीडिया कहते हैं। लोक मीडिया जिसके कहता है परंपरागत, लोक परंपराओं के आधार पर चलने वाला मीडिया है। दूसरा है इसके बाद जो आविष्कार हुआ वो प्रिंट का आविष्कार हुआ, तो प्रिंट मीडिया आया, जिसे हम पत्र पत्रिकाएं या छपी हुई सामग्री कहते हैं, उसे प्रिंट मीडिया कहते हैं। और बाद में जब रेडियो का आविष्कार हो गया, जिसमें बिजली लगी हो या किसी प्रकार की बैटरी लगी हो, ऐसा साधन जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से चलता हो, उसमें सिनेमाघर, टीवी और रेडियो, ऐसा ऑडियो विजुअल माध्यम जो है उसे हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के 2 हिस्से हैं, ऑडियो और विजुअल माध्यम। ऑडियो विजुअल माध्यम और ऑडियो माध्यम। ऑडियो माध्यम रेडियो आता है और सिनेमा और टीवी ऑडियो विजुअल माध्यम आते हैं। और एक नया मीडिया जो आया है, जिसकी तत्काल अभी बहुत बात चलती है, उसे हम बोलते हैं न्यू मीडिया या सोशल मीडिया, या जनसंचार का एक नया जो तरीका है उसे न्यू मीडिया या न्यू ट्रेडिशन के नाम से जिसका काम चल रहा है उसे हम मीडिया कहते हैं। अब बात कर रहे हैं हम मीडिया के प्रकारों में शिक्षा, सूचना और मनोरंजन। इसके साथ साथ और भी काम करता है। ये 3 बेसिक काम है। विज्ञापन के काम भी इससे होते हैं, लेकिन विज्ञापन में कमी होने के साथ साथ क्या होती है, लोगों को सूचना मिल रही है, कौन सा प्रोडक्ट सही है, कौन सी बात है। तो बेसिक काम इनके 3 ही रहते हैं, इन्फॉर्मेशन देना है, एजुकेशन करना है और मनोरंजन करना है। इस 3 के काम के साथ ही मीडिया काम करता है। मीडिया के काम करने का मूल आधार क्या है? लोगों को नई जानकारी प्राप्त कराना है, उनका मनोरंजन करना है और उनको शिक्षित करना है। ये मीडिया का काम है। मीडिया का पहला जो पार्ट है जिसकी हमने बात की, ट्रेडिशनल मीडिया, लोक मीडिया या परंपरागत मीडिया। ये कैसे काम करते थे? पहले ढोल बजाना, चिड़ियों की आवाज निकालना या भित्ति चित्र बनाना। ये भित्ति चित्र प्रिंट मीडिया में जाते हैं, लेकिन उस समय एक आवाज होती थी। फिर धीरे धीरे क्या है, कठपुतली का डांस, लोकगीत, लोक परंपराएं, लोक नृत्य, कालबेलिया का नृत्य है, हम जो नृत्य देखते हैं, नुक्कड़ नाटक देखते हैं, जितने भी प्रकार से जनसंचार किया जाता है और आम जनता को जोड़ा जाता है, उसमें एक ही संदेश को, मीडिया का एक जो बहुत मैसिव फूल है उसको ध्यान रखना है, जो संदेश हमने दिया है, क्योंकि ये जनसंचार का माध्यम आ गया है। मास कम्युनिकेशन के अंदर 5 स्टेप है, वो भी हम आगे बात करेंगे, लेकिन यहां समझ लेनी चाहिए, जो श्रोता तक हम पहुंचा रहे हैं या दर्शक तक पहुंचा रहे हैं, सेंडर द्वारा जो दी गई बात है, प्रेषक द्वारा जो बात दी गई है, वो श्रोता उसी शब्दों में समझे, वो ही जनसंचार सफल होता है। तो ये परंपरागत जनसंचार है जो हमारी संस्कृति को अविरल रखते हुए हमारी नई पीढ़ी को सिखाता और लगातार हम सीखते आ रहे हैं। फिर प्रिंट मीडिया का उदय हुआ, अपन समाचार पत्रों के उदय और इन सब की बात की है, प्रिंट मीडिया की छपाई की बात की है। धार्मिक प्रचार हो, सामग्री हो, पैम्पलेट हो, लिफलेट हो, होर्डिंग हो, बैनर हो, किसी भी प्रकार का दीवार पे लिखा हुआ या छपा हुआ सामग्री, वो सब कुछ प्रिंट मीडिया में आता है। कई बार लोग प्रिंट मीडिया को मतलब केवल अखबार से समझ लेते हैं। पुस्तकें भी आएगी, पैम्पलेट भी आएगा, समाचार पत्र भी आएंगे, पत्र पत्रिकाएं भी आएंगी, दीवार लेखन भी आएगा, या उस पर होर्डिंग लगा हुआ है वो भी आएगा, चित्र बने हुए वो भी आएगा। सब कुछ जो कुछ प्रकाशित है, छपा हुआ है, वो सब प्रिंट मीडिया में। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में 2 पार्ट बता दिए आपको पहले बातचीत में, ऑडियो माध्यम और ऑडियो विजुअल। ऑडियो माध्यम केवल सुनने वाले, श्रव्य माध्यम और श्रव्य दृश्य माध्यम। श्रव्य माध्यम में रेडियो आता है और एफएम आते हैं, जिसमें हम गाने सुनते हैं। रेडियो का जो नया टेक्नोलॉजी है एफएम और रेडियो, जिसमें केवल सुनाई देता है, वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है। इस इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के लिए क्या जरूरी है? या तो बिजली होगी या उससे बिजली संचालित बैटरी या शेल के माध्यम से चलने वाले इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। फिर ऑडियो विजुअल, टेलीविजन और सिनेमा। सिनेमा शब्द सिर चलने वाले शब्द से
फ्रांसीसी शब्द है, जिसमें फ्रेंच शब्द है जिसमें सिनेमा में सिन करने वाली चीज, लगातार चलने वाली, तो वो मनोरंजन के काम आती है। और टेलीविजन के उदय के बाद तो आप लोग जान ही रहे हैं, क्रांति हुई है समाचार जगत में और इसने अपने आप को एक विस्तार रूप लिया है। और अब जो नई क्रांति के रूप में आया है इंटरनेट के उदय के बाद न्यू मीडिया का उदय हुआ है, जिसे हम सोशल मीडिया कहते हैं या हम आज इसको ओटीटी प्लेटफॉर्म कहने लगे हैं। ऐसे जितने भी माध्यम जो इंटरनेट के साधन से चलते हैं उन सबको न्यू मीडिया में लेते हैं। व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ब्लॉग, वेबसाइट्स, ऐसे जितने भी साधन जिनका हम स्वतंत्रता से उपयोग करते हैं, इस 4 श्रेणी में हम विभाजन करके मीडिया को बांटते हैं। और जनसंचार के इस पूरे सशक्त माध्यम को किस में रखा जाता है? मीडिया के सशक्त माध्यम को मास कम्युनिकेशन के अंदर। मास कम्युनिकेशन का सशक्त माध्यम है मीडिया।